ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 29/4/2024। मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। प्रश्न, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? उत्तर, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाखरी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझते उनको हैं जो बेसमझ हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है यह तो कभी भूलो नहीं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, यह सचमुच सत का संग है। सच है ऊंचे ते ऊंच, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। दूसरी पॉइंट, सब हैं हद की चीज़ें। शरीर भी हद का है। बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दी है। तीसरी पॉइंट, दुख में सब सिमरण करते हैं। हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। चौथी पॉइंट, बाप के सम्मुख बाप के डायरेक्शन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है। बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ। पांचवी पॉइंट, अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने। हम पतियों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। छठवीं पॉइंट, इस समय तुम संगम युगी ईश्वरी परिवार के हो। तुम ना सत्य युगी हो ना कल युगी। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसे पढ़ाई पढ़ाते हैं। सातवीं पॉइंट, मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, यह बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। आठवीं पॉइंट, तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। सतयुग में होते ही हैं पारस बुद्धि। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। तुम पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बनते हो। नवीं पॉइंट, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। 10वीं पॉइंट, शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम शिव है। वह बाप टीचर सदगुरु तीनों ही एक है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। दूसरी पॉइंट, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अचपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान आज बाबा ने दिया, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा
तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। स्लोगन बाबा ने आज दिया, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। ओम शांति।